शक्ति से उत्पन्न हो रहे हो, जिसको आप आदि शक्ति कहते हो। और जहाँ से नीचे आदि शक्ति आती है तो अष्टांगी हो जाती है। अष्टांगी से वो उत्पन्न हुए जा रहे हैं। लेकिन अष्टांगी को भी प्रेरित किसने किया? अब ये दूसरा स्टेप। तो षष्टांगी को प्रेरित किसने किया? जी काल ने किया। जी, उसको और किस नाम से जानते हैं? काल को और किस नाम से कहते हैं? अभी हमारे देह में वह किस नाम से है? काल अहम। काल निरंजन ये शून्य 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 ही है। हम्म। तो उसको हमारे देह में उसको किस नाम शून्य से से ही पकड़ते हैं? उठा वहां से। हाँ, तो हमारे देह में उसको किस नाम से पकड़ते हो? तो बाद में हम काल निरंजन कहते हैं। नाम नहीं जानते तो किस नाम से पकड़ते हैं हम उसे? अहम नाम से। गुरुदेव अहम। अहम नाम से पकड़ते है ना। और अहम भी है जी और मन भी है। मन भी है ना। अगर मन आपका वहां नहीं रहे उच्चारण करते समय तो आप उच्चारण कर देंगे क्या? नहीं। नहीं। तो अहम मन क्या बन रखा है? अहम। मन यहाँ क्या बना? अहम। मन ही क्या बना यहाँ पे? अहम। अहम। जब तक मन नहीं करेगा कि मैं अ का उच्चारण करूं तो आप अ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और अब देखना, सबसे बड़ी बात देखना यहाँ पे, ये ठीक है, ये प्रेरक सत्ता है मन, लेकिन मन को यदि शक्ति न मिले तो बताओ क्या होगा? मन को अगर प्राण न मिले, शक्ति न मिले तो मन क्या कर लेगा? अ को उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो जो काल ब्रह्म मन रूप में है, हम रूप में यहाँ पे यहाँ मन रूप में है, हम तो बहुत आगे है, लेकिन यहाँ पे मन को पकड़ेंगे। मन को क्या चाहिए कुछ करने के लिए? शक्ति चाहिए। मन को शक्ति के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर आप देखते हैं ना कि हमारे देह का शक्ति जब कम होने लगता है तो मन व्याकुल होने लगता है। देखते हैं, अगर भूख लग जाए, खाना आपको नहीं दे तो मन व्याकुल होगा। शरीर कमजोर होने लग जाता है तो मन व्याकुल होने लगता है ना। तो मन को हमेशा शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना मन क्या है? निर्बल है। शक्ति के बिना मन क्या है? निर्बल है। ऐसा लगता है वो है ही नहीं है, उसका कोई सत्ता ही नहीं होता। अब यहाँ बताइए कि अगर मन और शक्ति दोनों एक साथ मिले तभी तो कुछ उत्पन्न कर पाएंगे। नहीं तो उत्पत्ति कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए माता को इस काल स्वरूप के साथ एक होना पड़ता है। और ये काल स्वरूप माता को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। उसको डिस्टर्ब करके उसी से तीनों को उत्पन्न कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करते हैं। तो माँ का गुण शक्ति लेकर के आ जाएगा, पिता का गुण अहम लेके आएगा, वो भाव लेके आएगा, मैं कुछ हूँ। ऐसे भाव के साथ वो प्रकट होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या है? एक काल स्वरूप भी है, एक माता स्वरूप भी है। उस तीनों में व्याप्त रहता है। अब देखेंगे, यहाँ देखना चालाकी, देखना कैसे चालाकी किया गया है। ब्रह्मा के साथ बैठी हुई है कौन? ब्रह्मा के साथ कौन बैठती है? ब्राह्मणी बैठती है। विष्णु के साथ उसको केशव कहा जाता है, कमला बैठती है, लक्ष्मी जी बैठती है। महेश के साथ भवानी बैठती है, यानी कि क्या नाम कहते हैं? पार्वती। इस तीनों के साथ तीनों देवी शक्ति बैठी हुई है। किस फॉर्म में बैठी है? तो उसके माँ के फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, ये उनके अर्धांगिनी स्वरूपा है। माँ स्वरूपा नहीं है, जबकि वो माँ स्वरूपा होना चाहिए था, लेकिन अर्धांगिनी स्वरूपा है। अब देखो क्यों? क्योंकि वो उस माँ का ही अंश तीनों है। कौन तीनों है? शिव भी, महेश और ब्रह्मा और विष्णु। और माँ स्वयं एक
और स्वरूप अपना, जो उनका शक्ति स्वरूप है, वो भी उसके साथ-साथ बिठा दी। तो वो बैठाने का कारण क्या है? वो आपको बता रहा है ये दोनों एक है, ये दोनों मिल के कार्य करेगा। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मणी के साथ एक हैं, लेकिन यहाँ आप देखें एक चीज़ मिसिंग है, उनके पिता कहाँ हैं? माँ का स्वरूप तो दिख गया, उनके पिता कहाँ हैं? पिता दिखा क्या? नहीं दिख रहा है। तो पिता यहाँ क्या है? छिपे हुए हैं, वो किसी को भाषित नहीं होगा, उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो है ही नहीं यहाँ पे, वो गुप्त है, वो जानबूझ के गुप्त हो जाता है। शक्ति तो दिख रही है, लेकिन जो जिनका ये पुत्र है वो पिता ही गायब है, पिता हमेशा गायब रहता है। माँ जानती है कि मेरा पुत्र है, किसी का अगर माँ अपने पुत्र को जन्म से पाली और उसका पिता बाहर रह गया, चलो 10 साल 20 साल नहीं आया, माँ पालेगी, स्वाभाविक है माँ पालेगी। तो वो पुत्र ढूँढेगा कि मेरे पिता कहाँ हैं, माँ बताओ। समाज उससे पूछेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो पिता तो है नहीं। तो माँ को अगर ज़िद कर दे, पुत्र को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे-ऐसे है, जाके ढूँढो तुम, या तो झूठ बोलना पड़ेगा, कि मैं ही तुम्हारी पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, हमसे ही तुम उपजे हो और हम में ही समाओगे, हम दोनों, तुम मेरा ही हो, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन किसी को अगर थोड़ा बुद्धि हो, कुछ समझने लगे, तो वो कहेगा ऐसे नहीं हो सकता, पिता तो हूँ मैं, पिता मुझे दिखाओ। तो माँ कहेगी जाओ ढूँढो, तो तीनों जाएँगे ढूँढने पिता, और पता चला पिता किसी को नहीं मिला, पिता मिलता ही नहीं। तो पिता हमेशा छुपे हुए हैं, वो किसी को नहीं मिलेगा, समझ गए? तो पिता उस ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मैं रूप में स्थित है उसी के भीतर। सोच, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में स्थित है वो। अब ढूँढो, जब सब थक जाएगा, अंत में आकर के उसको पिता दर्शन देता है, वही परमेश्वर बन जाता है उनका। पिता ही क्या बन जाता है? ईश्वर बन जाता है, परमेश्वर बन जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या कहता है? मुझे पिता मिल गए, यानी कि यही ईश्वर है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी ठगे गए, वो भी मूर्ख बन गए, क्योंकि स्वयं ही काल ब्रह्म ईश्वर रूप में उनको साक्ष दिए हैं और दे भी दिए हैं, दिखा भी दिए हैं। ऐसे ही तो सब मनुष्य के साथ ठीक ऐसे ही है, सब सत खोजने निकलता है। माता को सब दिख जाता है, माता, 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 शक्ति, शक्ति, शक्ति। ये सृष्टि क्या है? एनर्जी है। क्या है? ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है। विज्ञान भी कहता है एनर्जी है। भाई पिता कहाँ है? पिता मिल गया क्या उसे? नहीं मिला। माता सब ढूँढ रहा है और सबको मिल भी रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। आप कोई भी ढूँढोगे तो सबको मिल जाता है, लेकिन पिता नहीं मिलता। तो साधक के साथ भी वही प्रॉब्लम है। उसको माता शक्ति मिल गया, लेकिन शक्ति के साथ और भी कोई है, शिव कहाँ है? शक्ति मिल गया तो शिव कहाँ है? तो लोग शिव को अब ढूँढने जाता है। अब शिव को ढूँढने के लिए कुंडली जागरण कर रहा है, बहुत से सारे योग है उसमें कर रहा है, मतलब बहुत सारे मार्ग हैं पिता को ढूँढने के, वो किए जा रहे हैं। कोई भक्ति कर रहा है, कोई ज्ञान से, कोई कुछ तो कुछ, उस पिता को ही ढूँढने के लिए, क्योंकि शिव को ढूँढना ज़रूरी है। जब कोई पहुँच जाता है, तो वो अवश्य मिल जाते हैं। वो जब भी मिलते हैं, वो मैं स्वरूप में मिलते हैं। मैं हूँ, मैं, वही है अहम, वही है काल ब्रह्म। जब वो मिलेंगे, तो सबसे पहले वो मन स्वरूप में मिलेंगे। जब मन को कोई समझ लेता है और मन से थोड़ा सेपरेशन करता है, तब वह शुद्ध अहम स्वरूप मिलेंगे। तो प्रथम वो मन मन स्वरूप वो दिखाएँगे, ताकि उसके शुद्ध रूप को ना पकड़ो। मन स्वरूप में पकड़ में आएँगे आप। वहाँ से भी कोई पार करेगा तब उसका उस स्वरूप में जाएगा, अन्यथा नहीं जा पाएगा।
यहीं पे घूमता रह जाए, कि कोई पकड़ ना सके। तो साधक यहीं पे आकर के स्वीकार कर लेता है कि मैं ही क्या हूँ? मैं ही आत्मा, मैं ही ईश्वर, मैं ही सब कुछ, मैं ही जानने वाला हूँ। क्योंकि इसके आगे की यात्रा वो नहीं किया हुआ होता है, तो स्वीकार नहीं करता। उसको कोई ज्ञानी पुरुष की वाणी भी आ जाए तो उसके समझ में नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाता है। उस ज्ञानी पुरुष को खंडन कर देगा, काट देगा, स्वाभाविक। वो नहीं जानता, उसके आगे की यात्रा उसका है ही नहीं, वो अस्वीकार कर देगा। तो वो अपने जगह पे बिल्कुल ठीक, उसकी भी कोई गलती, क्योंकि उसकी अवस्था वहीं तक की है, वो क्रॉस नहीं कर सकता वो। तो देख लेता है कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मुझ में ही सब जाना जाता है। चाहे ईश्वर हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, सब तो मैं ही जान रहा हूँ। वो ठीक बोल रहा है, गलत बोल भी नहीं रहा है वो। उसका बोलना भी ठीक, उसका अनुभव उस हिसाब से है, तो गलत नहीं बोल रहा है। अनुभव से वो सच है, सच्चा अनुभव है उसका। लेकिन उसके परे अगर कोई उसे इशारा भी कर दे, तो भी वो नहीं समझ सकता। वो खंडन कर देगा, वो इशारा करने वाले को ही काट देगा और ये शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। सबसे हैरानी की बात ये है, इसको तो आप शब्द में समझा दोगे कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही आत्मा हो, ये मैं ही आत्मा। इसको तो आप शब्द में कह भी रहे हो, वहाँ तो शब्द काम ही नहीं करता है, कोई इशारा ही नहीं काम कर रहा है, कैसे कहोगे? तुम परमात्मा हो, शून्य का तो इशारा कर दे रहे हो, शून्य तो इशारा में भी आ जा रहा है, मैं तो इशारा में भी आ रहा है, लेकिन वो इशारा में नहीं आता। यहाँ अगर कोई बता भी दे ना आपको, इसके आगे भी कुछ है तो विश्वास नहीं होता, विश्वास करना भी नहीं चाहिए, ये नहीं करता कि विश्वास कर लेना। लेकिन हाँ, पुरज़ोर से खंडन किया जाता है। यहाँ पे आकर के जो भी इस अवस्था पे पहुँचता है शून्य पे, मैं पे, वो पूरा खंडन करेगा वो, बिल्कुल खंडन करेगा। और उसे खंडन करना भी चाहिए। लेकिन खंडन इस अर्थ में नहीं करना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ यही सत्य, जो मैं बोल रहा हूँ यही सत्य। तो कुआँ का ही आकाश तुम्हें दिख रहा है, कुआँ से बाहर निकल, तो फिर पता चलेगा कि आकाश कुछ और भी होता है। आकाश तो दिख रहा है, बिल्कुल सही देख रहा है, पर वो कुआँ का आकाश देख रहा है आकाश ही वो, पूर्ण नहीं है। तो जब तक कुआँ टूटेगा नहीं, तब तक वो संपूर्णता में कैसे आ पाए? तो मैं बिल्कुल कुआँ है, उसमें भी आकाश। तो उस आकाश को ही पकड़ कर के बोलता है, यही सत्य है, मैं जानने वाला हूँ। कभी किसी ने मैं को देखा है? मैं को देख सकता है कोई? किसी का भी एक्सपीरियंस पूछो, मैं को जानते हो मैं क्या है? मैं को देख सकते हो? मैं को देखा जा सकता है क्या? बोलेगा नहीं। सोचो, मैं से सब देखा जाएगा, मैं को देखा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ कहते हैं मैं को देखा जाता है। सोचो, कितना का अंतर हो गया? यहाँ अचंभित, ये कैसे हो सकता है? सोचो, तो ये प्रूफ नहीं किया जा सकता है शब्दों में। जैसे आप ऐसे दृश्य देख रहे हो ना, वैसे मैं को देखो। ये जो बोल रहा है ना वाणी, बार-बार मुझे कहना पड़ता है, ये जो वाणी आ रही है, ये जो बोल रहा है, ये गुरु नहीं है, बार-बार मैं इशारा करता हूँ आप सभी को। यह सिर्फ़ एक विचार मात्र, विचार एक इंस्ट्रूमेंट समझो, एक यंत्र है, बोल रहा है। वो बोलने वाले को देखा जाता है। ये पकड़ में आएगा? किसी की बुद्धि की बस की बात है इसको समझ सके? शब्दों में ये ला सकता है कोई? शब्दों में बताया जा सकता है? यहाँ से भी नहीं बताया जा सकता। इस बोलने वाले का भी सामर्थ्य नहीं है कि ये आपको बोल करके समझा सके। ऐसा है वो। वो सिर्फ़ है। अब ऐसा नहीं कि आप वो हो जाओगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपका मैं आत्मा हो जाएगा। इसको भूल जाओ। मैं आत्मा नहीं होता। ये आत्मा बन ही नहीं पाएगा और बनता भी नहीं है। वो पहले से ही है।
वो सदा से ही वो कुछ बना नहीं है। न वो जीव बना, न जीवात्मा बना, न आत्मा बना, न वो परमात्मा बना। वह क्या है? कोई शब्द नहीं है। ये सारा शब्द सिर्फ़ समझने के लिए दिया गया है। ये शब्द से परमात्मा को ढूँढने जाए, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो उसे शब्दों में आकर के समझा देंगे कि इस सृष्टि में किसी का सामर्थ्य नहीं है। मैं इशारा कर रहे हैं, मैं बता भी दिया जाएगा ये जो बोलने वाला है तुम यही है आत्मा, यहाँ तो इशारा है, यहाँ आप समझ भी जाओगे, शून्य को आप समझ भी जाओगे। लेकिन उसको कैसे समझाओगे? कोई है ये हमारा जितना हम सब कहते हैं 52 अक्षर या 56 अक्षर जो भी कहते हैं, उसका भी सामर्थ्य नहीं है। इस सृष्टि के किसी भी यंत्र का सामर्थ्य नहीं है, उसको समझ भी सके और समझा भी सके। किसी मनुष्य का भी सामर्थ्य नहीं है। बड़े से बड़े ज्ञानी, प्रचंड ज्ञानी, ध्यानी का भी सामर्थ्य नहीं है, वो समझ सके और समझा सके। वेद, पुराण पुराण किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, न वेद के किसी ऋषि में सामर्थ्य। मैं आत्मा हूँ, ये सहज है, ये भाव है, ये स्वीकार कर लोगे क्योंकि मैं में वह प्रकाश है, जैसे कुआँ में आकाश है। अब कुआँ में ही पूरा आकाश है, ऐसा कैसे कह दोगे? उस आकाश में कुआँ है ये कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कुआँ में पूरा आकाश। इस मैं में उस ब्रह्म का ज्ञान व्याप्त होने के कारण से ये जानने वाला बना हुआ है, झूठा दृष्टा है, झूठा साक्षी है ये। लोग झूठा साक्षी को पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि वो बाहर हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे जानोगे? आप पढ़े जाओगे तब तो मैं को देख पाओगे, काल को कैसे पकड़ोगे? काल को काल होकर के पकड़ लोगे आप? नहीं, काल को काल होकर के नहीं पकड़ा जाता है। मन को मन होकर के आप पकड़ लोगे, नहीं। मन को मन होकर के नहीं पकड़ा जाता है, मन से परे जब जाओगे तो मन पकड़ में आता है। उसी तरह अहम मैं हूँ, जिसको आत्मा समझ बैठा है सब, जिसको परमात्मा समझ बैठा है सब। ये परमात्मा भी झूठा, आत्मा भी झूठा, सब झूठा, सब के सब झूठा। सोचो, ये कोई भी नहीं, जितना नाम आप देते हो सब झूठा है, ये किसी काम का नहीं। और देने वाला भी स्वयं झूठा है, इसीलिए झूठा है वो। वहाँ जब किसी का कुछ चलता ही नहीं तो नाम कैसे देते हो? अब सोचने वाली बात है ना, हमारे पेपर में आकाश लिख देने से वो आकाश हो गया? सोचो ज़रा, नहीं हो जाता। तो लोग शब्द पे पीएचडी कर रहा है, तो तुम्हें कौन रोक रखा है तुम शब्दों पे पीएचडी करो? तुम वाणी जाल तैयार करो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं ही अपने लिए रचे हो, स्वयं ही फँसोगे। तो अहम को देखने के लिए अहम से परे की सत्ता चाहिए। अहम अहम को नहीं देख पाता है, मन मन को नहीं देख पाता है, बुद्धि बुद्धि को नहीं देख पाता है। ठीक उसी तरह जल जल को भी नहीं देख पाएगा, ऐसा होता है। तो ये हमारा देह है ना, देह देह को नहीं देख पाएगा। सोच, बोलो इस देह को देखने के लिए देख लेगा क्या ये? नहीं। बोलो प्राण को प्राण देखने देखेगा क्या? नहीं। बोलो आँख को आँख देखने के लिए देख रहा है क्या? नहीं। उसको कुछ चाहिए अलग, उससे परे तब वो दिखता है। उसी तरह मन को देखने के लिए मन से बाहर निकलना होता है। तो उसी तरह काल ब्रह्म का जो है रूप, उससे देखने के लिए जो अकाल है, उसकी दृष्टि पड़ती है, तब वो पकड़ में आता है। जब आप स्वयं अकाल हो जाओगे, काल से परे आप हो जाओगे, समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। ठीक है? क्योंकि आपकी अवस्था पे सब देना पड़ता है, अन्यथा आप खोओगे, ऐसा नहीं होता है।
मतलब ऐसे समझिए कि जो अहम है, अहम की जब मृत्यु हो जाती है या जब ये मरने लगता है, सेपरेशन में जाता है, तब मैं पकड़ पकड़ में आता है। 10% 20% जिसका सेपरेशन बनेगा, वो मैं को पकड़ लेगा। सोचो, ये साधक के लिए सेपरेशन का है। इस साधक को बताना पड़ता है कि तुम्हारे पीछे कोई दृष्टा है। ये जो आपको बता रहा है उसके लिए ऐसा नहीं होता। आप ये मत समझ जाना कि गुरुजी जो समझा रहे हैं उसके लिए ऐसा है। उसका भी मैं बीच में है, आगे जगत है, अब पीछे कोई और है, ऐसा नहीं होता उसके लिए। उसके लिए कोई पीछे नहीं है, आपके लिए पीछे है। आपको समझाने के लिए सेपरेशन में बताना पड़ रहा है। जो परे हो गया न उसका मैं मर चुका है, मैं अब उसका है नहीं, सीधा आत्म प्रकाश। ये जिस तरह जगत है ना, उसका एक विचार बोलने वाला कंठ से विचार जगत और वो बस वही रहता है। तो ये जो विचार जो बोल रहा है ना, ये सिर्फ़ आपको तर्क-वितर्क करता हुआ नज़र आएगा। जो सच्चा है ना, वो कुछ नहीं करता। इस वाणी में भी अगर कुछ हो जाए ना, तो वो सिर्फ़ देखता रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा वो। सोच, इस शरीर में भी कुछ होने लगे, तो कुछ नहीं करता। वो नहीं जानता ये शरीर किसका है, ये चीज़। तो जो ज्ञानी पुरुष जो आपको इशारा कर रहे हैं, उसके लिए द्वैत नहीं होता है। वो द्वैत, अद्वैत, अद्वैत से भी बाहर है वो। सोच, वो शून्य, अशून्य, महाशून्य, परम शून्य ये सब कुछ नहीं है, ये बच्चा का खिलौना है। बच्चा को खिलौना खेलने के लिए पकड़ा दिया जाता है, शून्य के साथ खेलो, वो खेलते रहता है। ऐसे-ऐसे अरबों-खरबों शून्य हैं, एक चंद सेकंड में बनता है, एक चंद सेकंड में मिट जाता है वो, समझिए। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि सेपरेशन जब होगा, जब होता है तो ऐसे-ऐसे आपको प्रतीत होगा। ये आपके लिए है। कोई ड्राइवर है, अब वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, वो पहले से अनुभव करके है, तो आपको बताएगा ना आगे ऐसे गड्ढा मिलेगा, ऐसे होगा तो ब्रेक क्लच को दबाना है, नहीं तो अचानक ब्रेक मत दबा देना। गियर में गाड़ी है, क्लच नहीं दबाओगे तो गियर टूट जाएगा, वो तो बताएगा ना पहले का अनुभव। तब आप समझ जाओगे कि वो भी अभी सीख ही रहा है, इसीलिए बता रहा है, क्योंकि उसको अभी भी गड्ढा दिख रहा है। ऐसा होता है क्या? बचकानी हरकत है, ऐसा होता है क्या? नहीं। भाई वो जान चुका है किस अवस्था पे क्या साधक को मिलेगा, इसीलिए वो आपको इशारा करता है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं को समझ जाना कि ये मूर्ख है अभी, तो ये खुद को ही लपेट देगा आपको। आपको अपने शब्दों में ही बाँध देगा, शब्दों में ही घूमते रह जाओगे। पकड़ ही नहीं पाओगे सामने वाला क्या है और सामने वाला को पकड़ ही नहीं सकते, कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मनुष्य स्वयं को नहीं जान रहा है। जब मनुष्य स्वयं को ही नहीं जान रहा है, तो सामने कौन है उसको कैसे जान पाएगा वो? इस संपूर्ण सृष्टि में देखिए, जो स्वयं को नहीं जान सका, वो एक कण को जान लेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो एक कण को भी नहीं जानता। तो जो स्वयं को नहीं जानता, वो एक कण को कैसे जान लेगा वो? तो यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, सीधी-सी बात याद रखो, कोई नहीं। ना जान सकता है, ना किसी को कोई समझ सकता है। जो कहता है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, नहीं, ये अहम का चाल होता है, उसको स्वयं फँसा देता है, कि हमारा बुद्धि, मन जो है ना, स्वयं ही स्वयं के साथ खेलता है। ऐसा नहीं कि किसी और का बुद्धि आपको फँसाता है, जी नहीं, ये भूल जाओ, कोई आपका दुश्मन इस सृष्टि में ऐसा नहीं है। आप ही अपना दुश्मन हो, आप ही अपना शत्रु हो, आप ही अपना बाधा बनते हो। आपका ही मन और अहम आपको आपके ही मन अहम को क्या कर देता है, बाँध देता है वो। अजीब-सा है, विचित्र लगेगा सुनने के बाद ये। कोई व्यक्ति सामने वाला आपको बाँधता है, ऐसा विचार बिल्कुल मत करना। सामने वाला नहीं बाँधता, बाँध ही नहीं सकता है। सामने किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो आपको बाँध ले।
आप स्वयं से बनते हो। किसी को अगर परेशानी हो रही है किसी से तो ये मत कहना कि मुझे तुम्हारे कारण कोई परेशानी हो रही है, नहीं। तुम्हें स्वयं ही स्वयं के कारण परेशानी होती है। सोचो, कोई आपका अज्ञान का कारण नहीं बना है, स्वयं ही स्वयं के अज्ञान का कारण बनता है। तो अहम इतना सामर्थ्यवान भी है और उतना ही ये महामूर्ख भी है। सोचो, अहम जितना सामर्थ्यवान है इस स्वप्न रूपी संसार के लिए, उतना बड़ा ये झूठा भी है और महामूर्ख भी है। चाहे किसी का भी अहम। अहम कुछ और नहीं, ये प्रथम विचार है, कि विचार पूरा तांडव कर रखा है। तो इस विचार से कोई मुक्त नहीं हो पाता है और विचार ही परमात्मा बन के बैठा है। तो अभी जो आप लोगों को जो अभ्यास करवाया गया, उस अहम के चाल को दिखवाया गया एक तरह से देखो। अहम क्या करता है? अहम कहाँ रह करके छिपा हुआ है, अहम को कोई पकड़ पाएगा नहीं। वो तो यहाँ से आप सभी को इशारा मिल रहा है तो आप सभी पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जब पिता ही गायब है किसी को पिता मिल जाए तो वो तो उसे ही सब कुछ मान बैठेगा और पता चलेगा कि पिता ही छल गया है, तो स्वीकार नहीं होता। किसी को पिता मिले, कुछ वर्षों बाद उसको किसी व्यक्ति द्वारा कह दिया, अरे भाई तुम्हारा पिता चोर है, वो कभी स्वीकार करेगा आप बताओ? वो तो पागल हो जाएगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पिता चोर कैसे हो सकते हैं? वो बिल्कुल आपा खो देगा वो, पागल की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि जो उससे परे है वही कह सकता है कि तुम्हारे पिता चोर हैं, सोच। लेकिन ये पुत्र को कभी बर्दाश्त नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं कर पाता है। हाँ, जो विवेकी होगा, जो समझ सकता है, जब वो समर्पण भाव से आएगा, तब ही उनके पिता का स्वरूप उसके सामने में लाया जाएगा चोरी का। देखो तुम्हारे पिता कौन है। और वो जब अपने पिता का स्वरूप को देखना शुरू करेगा, फिर उसे ज्ञात होगा कि हाँ, वाक़ई में यह ऐसा है। सोचो, नहीं तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही यहाँ हो रहा है। सभी उस अहम को ही काल ब्रह्म को ही परमपिता घोषित कर दिया। उस मैं को ही आत्मा बना दिया, परमात्मा बना दिया। अब बताओ, उससे परे अगर कोई कह रहा है, तो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मुश्किल है, बचेगा ही। क्योंकि जिसे कहा जा रहा है कि तू चोर है, अहम चोर है, अहम झूठा है, अहम असत्य है, अहम मिथ्या है, ये ज्ञान स्वरूप नहीं है स्वयं में ये, तो स्वाभाविक है कि ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये हिल जाएगा। और जिसका केंद्र हिल गया, वो परमात्मा होता है क्या? अरे शरीर हिल जाए समझ में आता है, शरीर नहीं है परमात्मा, मन नहीं है परमात्मा, विचार नहीं है परमात्मा। लेकिन वो क्यों हिला? किसी के केंद्र में, भीतर में अगर उसका केंद्र हिल गया, समझ रहे हो क्या हुआ उसके साथ? वो झूठा है ना, हिल गया। वो जो सच्चा है वो हिलता-डुलता नहीं है। सोच, किसी का शरीर को काट भी दोगे ना वो नहीं हिलेगा। लेकिन जो झूठा परमात्मा बन के आ गया ना वो हिलेगा, भागेगा वो। वो आँख पीला, हरा, नीला उनका होने लगेगा। सोच, क्यों? क्योंकि चोर पकड़ा जाता है तो भागता है, वो चिल्लाता है, चीखता है वो। अपने आप को साबित करना चाहता है, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। वो चिल्लाएगा वो। सोच, ऐसा होता है उसका। तो जब भीतर कंपित हो जाए ना, समझ जाओ कि मैं चोर हूँ, स्वीकार करना पड़ता है। नहीं तो वह चोर ही पूरा आजीवन उसे ठगता रहता है। चोर ही चोर को ठग रहा है, यानी स्वयं ही स्वयं को ठग रहा है वो। ऐसे पूरा जीवन चलता है। तो यहाँ से ये भी नहीं कहा जा रहा है कि भाई मुझे सुन के आप स्वीकार कर लेना।
कि अहम के आगे कोई है, नहीं वो कल्पना है आपके लिए। आप उसे ऐसे यहाँ की वाणी से सुन के समझ मत जाना, वो अभी आपके लिए कल्पना है, वो अभी आपके लिए नहीं है। उसे भूल से भी मत कह देना कि हाँ, मुझे पता चल गया कि अहम के पीछे भी कोई है, वो आपकी फिर कल्पना है। किसी को आपने सुन लिया, तो आप कल्पना में कर बैठोगे। नहीं, बस आप इतना करना कि उसे ही होने के लिए यहाँ बने रहना, तब आप जान पाओगे, तो होता क्या है। इतना आसान नहीं है उसे समझ पाना, जब तक हो नहीं जाते तब तक नहीं समझ में आएगा वो अवस्था। बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, वो विरले होता है वो, बहुत रेयर है वो। लाखों काल ब्रह्म के गुरु आपके सामने पैदा हो जाएँगे। देखोगे सब एक है, लेकिन यहाँ की वाणी आपको कहीं नहीं मिलती। ये विरोध उत्पन्न करने वाली वाणी है। तो सबके अगेंस्ट है ये। क्यों अगेंस्ट हो रहा है? क्या ऐसा चीज़ है? सोचने वाली बात है ना, या तो वो झूठ कह रहा है या तो यहाँ से झूठ बोला जा रहा है। बस, लेकिन उसे आप नहीं पकड़ पाओगे, मुश्किल है। तो जब तक यहाँ पे जो कहा जा रहा है वही नहीं हो जाते आप, तब तक यानी कि सेपरेशन में नहीं जब तक आप जाएँगे, तब तक आपको पकड़ में नहीं आएगा यहाँ की, कि क्या कह रहे हैं यहाँ। अभी यहाँ अगर कुंदन जी हैं क्या? कुंदन जी नहीं है अभी, जी गुरुदेव। जी वहाँ हैं। गुरुदेव। कुंदन जी को ये चीज़ समझने में कितना समय लग गया? काफ़ी लगा गुरुदेव। आप कितने समय तक इस चीज़ के लिए समझिएगा आप हमसे लड़ाई करते रह गए, जी, कि ये ऐसे कैसे है? क्योंकि आप वहाँ शून्य देख पा रहे थे, मैं देख पा रहे थे, उसके परे जा ही नहीं रहे थे। जी बिल्कुल। कभी ये विश्वास हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है? नहीं गुरुदेव। तो क्या कोई साधक समझ जाएगा यहाँ की वाणी क्या बताया जा रहा है? जीवन ही पूरा देना पड़ेगा गुरुदेव। बिल्कुल, जीवन का मतलब कि जो ये साँस ले रहा हूँ ना, ये देना पड़ेगा। और इसको बुद्धि से समझा जा सकता है। कभी नहीं। उसको क्या दिया जा सकता है कि लो? हाँ, ना उसको लिया जा सकता है, ना दिया जा सकता है। जब तक कोई वही नहीं हो जाए तब तक पता चलेगा कि सामने वाले जो बैठे हुए हैं वो कौन है? पहचान पाएगा कोई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहचान आता है कि वो सामने जो बोल रहे हैं वो कौन है? वो अमित है, पहचान आएगा कभी भी किसी को? मृत्यु को जानने के लिए मरना ही पड़ेगा गुरुदेव। बस, तो मृत्यु है, मृत्यु ही हो जाएगा फिर संभव है, जी। उससे पहले संभव नहीं। तो ये इतना रेयर चीज़ है, इतना रेयर है मोक्ष, ये प्रसाद नहीं है आओ कि मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा रहते तो बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हुए हैं पृथ्वी पे भारत में, सबको मोक्ष दे देते। आओ मोक्ष देते जाओ, लिस्ट में नाम लिखवा लो मोक्ष हो जाएगा। प्रसाद नहीं है आके सबको बाँट देंगे। बहुत रेयर घटना। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक देश से दूसरे देश ले जाने की बात हो रही है। एक देश से दूसरे देश ले जाने की भी बात होगी तो आप प्रोसेस इतना है कि पागल हो जाओगे। यहाँ बात हो रही है सृष्टि त्याग की, सृष्टि से परे जाने की, मोक्ष की बात हो रही है। कोई सामने आप कह दे कि तुम ही परमात्मा हो और इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ये? घूमते-फिरते मोक्ष देते जा रहा है। आओ, आओ 5 मिनट में मोक्ष दे रहे हैं।
पागल की स्थिति है ये, उसकी भी और लेने वाले की भी, दोनों की। दोनों काल को पहचाने नहीं वो काल क्या है। वो ऐसे नाच नचाएगा, ऐसा नाच नचाएगा कि देखने वाला भी समझो कि वहाँ नहीं ठहर पाएगा, ऐसा नचाता है वो। तो वो कोई और नहीं, वो स्वयं ही है। सोच, नाचने वाला भी वही है, नचाने वाला भी वही है। शिव स्वयं तांडव करता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई तांडव करने कहता है, स्वयं करता है। ये वही है, ये खूब तांडव करवाएगा, स्वयं ही स्वयं। जो तांडव से परे है ना, वो कुछ अलग है। जो तांडव पूरा जीवन किया और अभी जाके कैलाश पे बैठ गया, भोले बन गया और कह दिया बस अब ठीक, अब शांत। जो कभी तांडव किया ही नहीं, सभी तांडव के पीछे है वो है परम सत्ता। वो किसी के पकड़ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। तो मोक्ष मुक्ति प्रसाद नहीं है, मृत्यु है, मृत्यु, महामृत्यु है। जो दोनों हाथ में लड्डू रख के चलता है ना कि मैं इधर भी खाऊंगा उधर भी खाऊंगा, वो मोक्ष मुक्ति भूल जाए, बहुत रेयर है। और यहाँ तक जो पहुंच गए हैं, अगर यहाँ पे ठहर पाए तो समझिए प्रभु की कृपा है। नहीं, अगर बंदर चाल अभी भी है तो फिर तो दुनिया खाली है, घूमते रहेंगे। मदारी बैठा हुआ है घुमाने के लिए, अब काल बन के बैठा है। काल कोई और नहीं, गुरु बन के बैठा है वो, सीधी बात। गुरु है वो, उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो पहचानेगा कौन? जब कोई थक जाएगा ना तो उसको पकड़ लेगा कि यहाँ क्या कर रहा है, ये तो पागल बना रहा है। तो खुद पागल हुआ है, खुद मुझे भी पागल बना रहा है। तो ऐसे लोग समझ जाते हैं, वहां से बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जिसको अभी खेलना है, गुरु क्या करता है? खेलता है। सोच, उसका काम है, वो आपके जीवन के साथ खेल रहा है, उसको उसी में रस। हो गया, आपका जीवन बर्बाद करेगा वो, करवाओ जीवन बैठ के बर्बाद। वास्तव में वो अपना काम कर रहा है, आप स्वयं उसके पास जाते हो अपना जीवन बर्बाद करवाने के। भाई उसका तो काम है, काम किए जा रहा है। यहाँ पे तो आने का मतलब है, सीधी-सी बात जान लो, महामृत्यु के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई ज्ञान, ध्यान, विज्ञान कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कोई ज्ञानी भी नहीं है, ना कोई ध्यानी है, कोई विज्ञानी है, ना कोई गुरु है। जो समझ गया है, वो वही जानता है यहाँ क्या होता है। यहाँ शब्दों में कुछ भी नहीं। कुछ शब्द दोगे, यहाँ कोई गुरु है तो उस गुरु को भी यहाँ काट दिया जाता है, सीधे क्रॉस लगता है। कोई नहीं। ठहर गए तो खुद पता चल जाता है यहाँ क्या है। वो बोलने वाली चीज़ थोड़ी है कि यहाँ क्या है। बताना पड़ेगा कि यहाँ कौन है, क्या है। वो बताना नहीं पड़ता, एक बच्चे को माँ कौन है उसको बताना नहीं पड़ता। बच्चे जान जाता है, वो कौन बच्चा जानता है जो भूख को समझता है कि भूख क्या है। वो बच्चा जानता है कि कहाँ है, माँ क्या है, उसको माँ का महत्व पता है। जो भूख को नहीं समझता है, उसके लिए भूख महत्वपूर्ण से नहीं है, वो खेलता है फिर। वही बच्चा देखते हैं, जब भूख खत्म हो जाता है तो माँ को भी मारने लग जाएगा। ऐसा हाल। सोच, ये अहम साधारण नहीं। जो दूध दिया उसे भी मार बैठता है। इतना खतरनाक। तो इसकी चाल को इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता। ठीक है।